तब आप लोगों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करता है। ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, हमारे अंदर जो ये प्रेरणा जागृत होती है गया श्राद्ध के निमित्त या कोई भी पूजा पाठ के निमित्त, तो वो प्रेरणा केवल मात्र ब्राह्मणों की कृपा से प्राप्त होती है। ब्राह्मण आपको बताते हैं किस कार्य को कैसे करना है जिससे आपकी कामना पूर्ण हो। इस भावना से परमात्मा ने स्वयं कहा है, ब्राह्मणों के महत्व को बताते हुए, उनके वैशिष्ट्य को बताते हुए, क्या बोला? विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ये प्रशंसा के पात्र क्यों है? क्योंकि इन्होंने, ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ का चिंतन न करते हुए परमार्थ का चिंतन किया। आज ध्यान देने की आवश्यकता है। सही में देखा जाए वर्तमान में आपने आज तक देखा होगा ब्राह्मण राजा बनाया है, ब्राह्मण कभी राजा बना नहीं। ब्राह्मण किंग मेकर है, ब्राह्मण राजा बनाता है, राजा बनता नहीं। क्योंकि उसकी चाहनाएं, उसकी कामनाएं, उनकी अभिलाषाएं वो अपने लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए, समाज के लिए है। और ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर निग्रह कर लेता है, अपनी इच्छाओं को मार लेता है, वही महान होता है। ब्राह्मण ने अपने जीवन में केवल मात्र ब्राह्मण बन के नहीं रहा बल्कि ब्राह्मण रूप में जिया है। और इसीलिए देवताओं ने भी ब्राह्मण के प्रशंसा की है। आप लोग यहां आकर के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों की प्रेरणा से, ब्राह्मणों के सानिध्य में ये कार्य संपादित कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, श्राद्ध होने के बाद में आप परमात्मा से, गदाधर से प्रार्थना करते हैं, साक्षिणः सन्तु मे देवा। आप देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे श्राद्ध के साक्षी हैं, आप मेरी साक्षी दीजिए। देवताओं ने कहा, हम तो अपनी वाणी से नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे पास बैठा हुआ ब्राह्मण मेरी वाणी से तुम्हारी साक्षी देगा। और आपके श्राद्ध का साक्षी ब्राह्मण है। ये सही है, वर्तमान में थोड़े जो अपने अर्थ लोलुप जो है वो इस पद की गरिमा से थोड़ा नीचे गिर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है ना, वहां थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ब्राह्मण अपना सर्वस्व त्याग करके, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यंतम रक्षणार्थम। ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है। और सोचिएगा, आप ब्राह्मणों को 100 रुपया देते होंगे, कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से 1100 देता होगा, कोई लाख देता होगा, इससे आगे तो बढ़ने वाला कोई है नहीं। लेकिन हम बदले में क्या आशीर्वाद देते हैं पता है? आपके 100 के नोट के बदले या 1100 के बदले या 2100 के लाख रुपए के बदले हम क्या आशीर्वाद देते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जब आपका श्राद्ध पूरा होता है तो ब्राह्मण गवाही देता और आशीर्वाद रूप में क्या कहता है? श्रीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविधात पौमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायुरस्तु। यानी ब्राह्मण अपने दिल का पूरा दरवाजा खोल देता है और अपने दिल से आशीर्वाद अपने यजमान को देता है कि तेरे घर में भंडार भरा रहे, तेरे चौका में कभी अन्न की कमी न रहे, तेरी यश कीर्ति फैले, तेरे पितर हमेशा तेरे से संतुष्ट रहे, देवताओं का आशीर्वाद तुझे प्राप्त हो और अंतिम समय में तू परमात्मा की कृपा प्राप्त करे। जिंदगी भर का मतलब ये आपको आशीर्वाद प्रदान कर देता है। इतना बड़ा त्याग कौन करता है?
ये वचन ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी हम आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं ये व्यर्थ नहीं जाते। ये आशीर्वाद आपको फलीभूत होते ही होते हैं और उसके बदले ब्राह्मण को कीमत भी चुकानी पड़ती है। जिस ब्राह्मण के पास में तपस्या का बल नहीं है उसके घर बर्बाद हो जाते, लेकिन हमारे यजमान के घर तो आबाद ही होते हैं। तो इसलिए मैं ब्राह्मण वर्ग से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपने तपोबल को बढ़ाते रहें, ताकि जब आप यजमान को आशीर्वाद प्रदान करें तो वो हमारा यजमान फलीभूत हो। आप श्रद्धा लेकर के यहां पर श्राद्ध करने आए हैं, कोई ब्राह्मण को साथ में लेके आया है तो कोई यही का ब्राह्मण साक्षी रूप में लेकर के श्राद्ध कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अपने कर्म पे संशय मत रखिएगा। ब्राह्मण जो आपका ब्राह्मण जैसे करवा रहा है वैसे करिएगा और मन में भरोसा रखिएगा कि मेरे पितर भगवान विष्णुपद के चरणों में समर्पित हो चुके हैं, तो वो अपने आप हो जाएंगे। आपकी श्रद्धा देखिए, ध्यान रखिएगा, गारंटी जब देने वाला मजबूत हो तो आपका कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण यहां जब साक्षी दे देता है तो नारायण को भी झुक करके उसकी बात को माननी पड़ती है। इसीलिए भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात कमला, ब्राह्मण की क्षमता थोड़ी नहीं है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, मुझे ये जो लक्ष्मी मिली है ये भी किसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से मिली। विप्र प्रसादात कमलावरोहम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र के आशीर्वाद से ही आज मैं पूरे संसार में पूजित हूं। मैं जब जन्म लिया तो मेरा नामकरण भी एक ब्राह्मण ही किया था, यानी मुझे पहचान मिली तो खाली ब्राह्मण के कारण। तो इसलिए ब्राह्मण का महत्व है श्राद्ध में, उसकी साक्षी भी आवश्यकता है। साथ साथ में आप जैसा भी ब्राह्मण आपको निर्देश दे उस तरीके से श्राद्ध करते हुए निश्चिंत होकर के, निसंकोच होते हुए और मन में प्रसन्नता पूर्वक श्राद्ध करते रहें, आपका श्राद्ध सफल है। यहां पर विष्णु पद में भगवान, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य, ये इच्छा होती है कि मेरे पितर ठाकुर जी के चरणों में वास करें। मैं देखिए ये व्यवहारिक भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक पुत्र ये चाहता है कि मेरे पितर ठाकुर जी के चरणों में वास करे। अब भाई सीधी सी बात ये है, हम अपने पितरों को लेकर के वैकुंठ तो जा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई प्लेन भी नहीं बना है, ऐसे कोई मोदी जी अभी कोई ट्रेन भी नहीं चलाएं कि हम लोग वहां पहुंच जाएं। अरे सीधी सी बात यह, धरती के ऊपर में वैकुंठ के समान ये गया है और यहाँ ठाकुर जी के चरण है। श्रद्धा से अपने पितरों के पिंडों को यहाँ अर्पित कर देना, तेरे सारे पितर जो है वो ठाकुर जी के चरणों में निवास कर जाएंगे श्रद्धा पूर्वक। और श्राद्ध का यहाँ पर छोटा से छोटा विषय भी है और वृहद से वृहद विषय भी है। श्राद्ध की एक परिभाषा नहीं है भक्तों, ध्यान रखिएगा। हमारा सनातन धर्म एक व्यवस्था को लेकर के नहीं चलता है, वो तो श्रद्धावान की श्रद्धा को देखते हुए निर्णय करता है। यदि आपके पास में पैसे नहीं है, जैसे एक किसी भाई ने प्रश्न किया मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे करूं, हमारे धर्मशास्त्र उच्च स्वर में कहते हैं किसी श्रद्धावान पुत्र के पास में पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का यथोचित अर्थ नहीं है तो वो यहाँ गया में आकर के फल्गु नदी के तट पर जाकर अपने पैरों से फल्गु नदी के जल को उछाल दे, उसी से उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। ये सत्य है श्रद्धा से। यदि मान लीजिए सीढ़ी चढ़ने में उतरने में अक्षम है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पके हुए लोग ही हैं जो चलने फिरने में असमर्थ, वही गया श्राद्ध करने आते हैं, सीधी सी बात है। उनको यदि बोल दे कि प्रेतशिला चढ़ना है, प्रेतशिला चढ़ना है, वो बोले प्रभु मेरे को तो जो है ना अब स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ाओ, क्यों प्रेतशिला की सीढ़ियां चढ़ा रहे हो। भाइयों ध्यान रखिएगा, यहां पर कहते हैं श्राद्ध के निमित्त यदि आप फल्गु नदी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं तो जहां पर है गया तीर्थ में आकर के दोनों हाथ खड़े कर करके
आंखों में करुणा भाव ला करके, हृदय में दया भाव ला करके दिल से अपने पितरों को याद करो और कहो कि मेरे पास में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका श्राद्ध कर सकूं, आपके निमित्त ब्राह्मण जिमा सकूं, आपके निमित्त कोई दान पुण्य कर सकूं। बंधुओं, सत्य मानना, उस समय में जब हाथ खड़े करके मध्य सूर्य के समय में आप दोनों हाथ खड़े करके जब पितरों को पुकारेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, तो आपके शरीर के पसीने की बूंदें जो आपके शरीर से टपकेगी, उन्हें पी करके आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। यहां आपकी श्रद्धा, आपका 3 चीज जरूरी है गया में बंधुओं। श्रद्धा, सामर्थ्य और समय। आपके पास जितना समय है, जितनी श्रद्धा है और जितना सामर्थ्य है, उस हिसाब से यहां श्राद्ध करके जा सकते हैं। बंधुओं, यदि मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं यहां इतने गुरुजन बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में मैं मिथ्या भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन बंधुओं यदि आप गया में आने का जितना समय भी आपके पास में नहीं है, यदि आपकी ट्रेन, आपकी गाड़ी यदि गया को पार करती हो, तो ट्रेन में बैठे बैठे अपने पितरों को याद कर लेना और उनके निमित्त ठाकुर जी से प्रार्थना कर देना। उसी में उनका गदाधर स्वीकार कर ले। और एक बात बताता हूं, देखिए सहमति है तभी साथ साथ में सब बोलते जा रहे हैं। और सही में देखा जाए, मेरे को श्लोक थोड़े कम आते हैं और मैं कम ध्यान देता हूं श्लोकों के ऊपर में। मैं मूल विषय को जानता हूं, उनको पढ़ता हूं और वही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं और आप जैसे श्रद्धावान भक्तों के सामने प्रेषित करने की कोशिश करता हूं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप अपने गांव में भी है और अशक्त है, आप शारीरिक रूप से नहीं आ सकते गया में है, घुटने आजकल तो जो है ना, घुटनों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को चल ही नहीं पाते हैं 4 कदम। तो अपने घर में भी बैठ करके हैं, कहते हैं ना, बोले श्रद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितृन मनसा ध्यात्वा तथा श्राद्धम समाचरेत। आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे ही गया जी का स्मरण कर ले, आपके लिए वही गया तुल्य है। और वहां श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर दें कि इस जन्म में तो आपने कुछ नहीं दिया, केवल मात्र भाव दिए। मैं भाव से भी आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि मेरे सारे पितर दिव्य लोक को प्राप्त हो जाए। उसी में गया गदाधर भगवान कृपा कर देते हैं। और कितनी सरल पद्धति चाहिए आपको, और कितना संपन्नता में। देखिए, बात बेवकूफ मत बनाना पितरों को। सब कुछ है, उसके बाद में यहां आकर के गरीबी दिखाओगे तो फिर आगे की गारंटी नहीं है, हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा सभी सुनते हो, हैं? नाव में धन था लेकिन उसने कह दिया इसमें तो पत्ते हैं। अपनी गरीबी दिखाने की कोशिश की तो भगवान के स्वरूप वो सन्यासी तथास्तु कह देता है। वैसे यहाँ एक सन्यासी जी भी बैठे हैं, वो तथास्तु नहीं कहते, आपको ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि सामर्थ्यवान है तो श्रद्धा पूर्वक खुल करके श्राद्ध करें। और सीधी सी बात यह है, किसको किसको करना चाहिए। श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन है? अभी एक भाई का एक प्रश्न था, कौन कर सकता है, या पिता के रहते मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इस तरीके की बातें भी। श्राद्ध कौन कर सकता है? श्राद्ध सभी कर सकते हैं। श्राद्ध करने की प्रक्रिया बदल जाती है। यहां पर पिता के उपस्थित रहते हुए मेरे विचार से तो केवल मात्र यदि षोडशी द्वय कर लेता है तो उसके सारे पितर तृप्त हो जाते हैं। जरूरत नहीं है उसको वो पारण की तैयारी करे, उसका सामर्थ्य नहीं है तो मत करे। वो खाली षोडशी से जो है, तो षोडशी में कभी आपको निवेदन कर रहा हूं, गया में आए हुए कभी एक सुयोग्य ब्राह्मण को बैठा करके बोलिएगा, महाराज ये जो आपके श्राद्ध में 2 षोडशी है, पुरुष षोडशी और स्त्री षोडशी, कम से कम उसका अर्थ सुन लेना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप यहाँ गया में किस किस के निमित्त पिंड दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों की कृपा से
ये सारा ज्ञान आपको प्राप्त होता है, सारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है। भाई सीधी सी बात ये है, कहते हैं ना ब्राह्मण है शिर, पैर बिना आदमी चल सकता है, हाथ बिना आदमी चल सकता है, लेकिन सिर बिना आदमी नहीं चल सकता, क्योंकि दिमाग तो इसी में है ना। इसलिए ब्राह्मण के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना, और ब्राह्मण ही यहाँ गदाधर के रूप में आपकी सेवा, आपके भोजन को स्वीकार करते हैं। अतः ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए और ठाकुर जी के चरणों को दिल से मानते हुए, उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए कि वो आपके पितरों को अपना लोक प्रदान करेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने आपके पितर भगवान नारायण के दिव्य वैकुंठ लोक की प्राप्त करेंगे और आपके ऊपर में पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विषय बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दूं। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान गदाधर के चरणों में निवेदन कि जितने भी आपके दरबार में यहाँ तन से मन से उपस्थित हुए श्रद्धावान पुत्र या पिंडदानी उपस्थित हुए हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करना ठाकुर जी, और इनके ऊपर कृपा करना ताकि इनके घर में हमेशा आनंद की वृद्धि हो, सुख शांति की समृद्धि हो। श्रीमन बोलिए गया गदाधर भगवान की। श्री राघव भैया ने बड़ा सुंदर ही आज के सामयिक चर्चा करते हुए क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है, इन बातों का बड़ा तथ्यात्मक प्रस्फुटन किया। हाँ, अब आज जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस धर्म मंच से हमारे राधेश जी बता रहे थे कि इस विद्वत संगोष्ठी का पहला आयोजन जिन महापुरुष के प्रेरणा से श्रीमती उषा देवी डालमिया जी के संयोजन में ये प्रारंभ हुआ। मंच तो जैसा कि झा जी बता रहे थे 1982 या 83 में प्रारंभ हुआ, लेकिन विद्वत संगोष्ठी का ये मंचीय, चूंकि यहाँ से प्रवचन चलता था, लेकिन मंचीय विद्वत सम्मेलन का एक दिन पितृपक्ष में श्री सभी के लिए श्री पंडित किशन लाल जी छापरवाल उपाध्याय जी के, महामहोपाध्याय जी के प्रेरणा से हुई, और आज वो हम सब के बीच में नहीं रहे, इसलिए उनके स्मृति में हम सभी ने प्रार्थना करी। और इस विष्णु पद के मंदिर को बनाने वाली देवी अहिल्याबाई होलकर हुआ करती थी, जिनके कारण ये आज विष्णु पद मंदिर का दर्शन प्राप्त होता है हम सबको। उसी प्रकार उन्हीं के प्रतीकात्मक इस गया शहर में हम सबके कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो एक बार कहा जाता है कि देवी जी ये काम है, हमारी उषा दीदी तुरंत तत्पर तैयार हो करके इस अवस्था में भी हम लोगों के साथ खड़ी होकर के अपना धन मन सब लगा करके कार्यक्रम को संपादित करना। ऐसे हमारी उषा दीदी को हम लोग इस मंच से धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और सनातन धर्म के प्रति आपकी इसी प्रकार की भावना उदात्त बनी रहे, आपकी आस्तिकता और उत्तर उत्तर वृद्धि की ओर चले और धर्म के मार्ग पर चलती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं सभापति महोदय के आज्ञा से इस सभा के विसर्जन, सभा के विश्राम की घोषणा करता हूं और कल ठीक 8 बजे से 7 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम संपादित होगा। तो आप सभी इस प्रवचन पंडाल के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा समायोजित यह दिव्य धर्म मंच का अवसर लें। और जिला प्रशासन ने आपको सोने बैठने की व्यवस्था गांधी मैदान टेंट सिटी में कर रखी है। आप सब इस प्रवचन पंडाल में न सोएं, वहां जाकर के उनके व्यवस्था और संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उनका भी कार्यों की सार्थकता सिद्ध करें। मैं मंच पर पधारे जो महात्मा, जो महापुरुष अपने वक्तव्यों के माध्यम से नहीं बोल पाए, उनसे क्षमा याचना के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल से हम उषा दीदी से प्रार्थना करेंगे कि विद्वत संगोष्ठी का समय 2 घंटा के जगह पर 3 घंटा कम से कम दिया करें, तब तो किसी विषय का मंथन होकर के उसका निष्कर्ष निकले। ये मैराथन भाग दौड़ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब मंगला शासन के लिए आशीर्वचन के लिए सभापति महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। आज का कथा नायक किशनगंज जी के
किशन शास्त्री का हम लोग यहाँ हर साल रहते थे। शास्त्र सब में बहुत बड़ा उद्गार उनका